रामायण की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्रीराम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रीराम बचपन से ही मर्यादित, दयालु और वीर थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। विश्वामित्र के साथ जाकर श्रीराम और लक्ष्मण ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। इसी दौरान जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा। शर्त ये थी कि जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा और योद्धा असफल रहे, लेकिन श्रीराम ने सहज ही धनुष को तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद राजा दशरथ श्रीराम को युवराज बनाना चाहते थे। तभी कैकेयी की दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। उसने भरत को राजा बनाने और श्रीराम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने की मांग की। राजा दशरथ अपने वचन के कारण विवश हो गए। श्रीराम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। श्रीराम के वियोग में राजा दशरथ का निधन हो गया। भरत ने राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया और श्रीराम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन किया। वनवास के दौरान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण कई ऋषियों के आश्रमों में रहे। इसी समय राक्षसी शूर्पणखा ने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। अस्वीकार होने पर उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने ये बात अपने भाई रावण को बताई। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग का रूप धारण करवाया। सीता उस मृग को पाने की इच्छा करने लगी और श्रीराम उसे पकड़ने चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु के वेश में आया और सीता का हरण कर लिया।